अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो चल रहा था, जो कि काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंडर स्टडी कर लिए हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा ये वाला टॉपिक। फिर हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फिर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन रैबिट की बात करें तो हम लोग इसमें एनिमल्स की बात क्योंकि कर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमनली हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वो या तो रैबिट्स होते हैं या माउस होते हैं। ठीक है, तो रैबिट्स रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है तो हम रैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसको ही हम लोग एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए और डिफरेंट सोर्सेस आ जाते हैं। तो रैबिट्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ईजिली स्टडी कर सकते हैं और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका एक्सटिंक्ट होने का भी कोई खदशा नहीं है। तो रैबिट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट होती है रैबिट की। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये जब आप नीचे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी तो उसमें भी आपको सारे पार्ट्स पता लग जाएंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर सारे पार्ट्स मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे है और किस तरह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है मेल रैबिट के अंदर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जिन्होंने प्रोड्यूस करना होता है स्पर्म्स को। इसके अलावा इसमें एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जहाँ से हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है, ये वो वाला सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ इसमें आती है ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीशंस ऐड करते हैं स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए या लुब्रिकेशन के लिए, तो वो ग्लैंड्स का काम होता है। अब हर एक को हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं सारे पार्ट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक स्किन बैग होता है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, जो कि बॉडी की बिलो पे ये हैंग हुआ होता है स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं उस स्किन बैग के अंदर। अब हर जो टेस्टिस है उसके अंदर कुछ कोइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उसका पूरा एक मैस प्रेजेंट होता है। हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, पूरा कोइल्ड अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट हुई होती है, जो कि कोइल्ड की पहले शेप में होती हैं और उसका पूरा एक मैस प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इन्होंने असल में स्पर्म्स की फॉर्मेशन करनी होती है। इन्होंने क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ने क्या किया है, इन्होंने स्पर्म्स की फॉर्मेशन की है और ये इटसेल्फ हर टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। और टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रोटम उसकी लोकेशन है। फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। जो टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी उसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे, फिर उसके बाद एपिडिडमिस में पास करेंगे। ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, ये जब आप नीचे डायग्राम में स्टडी करेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद एपिडिडमिस ने क्या करना है, स्पर्म डक्ट में उसको भेजना है स्पर्म्स को, जो कि स्पर्म डक्ट को हम लोग कहते हैं वास डेफरेंस। ठीक है, स्पर्म डक्ट में जाने के बाद क्या होगा कि आगे हमारे पास दोनों स्पर्म डक्ट्स ज्वाइन करेंगे यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे स्पर्म्स और यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, दोनों की होती है। ठीक है,
सीमन एक हमारे पास अलग से स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं एक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड के अंदर। ठीक है, जब हमारे पास ये शुरू में हम लोगों ने देखा है लोकेशन देखी थी जो कि स्क्रोटम के अंदर थी, फिर हम लोगों ने देखा एपिडिडमस पे पास किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि आगे वो स्पर्म डक्ट जो कि वेस्ट एफरेंस है वहाँ पे पास करेगा, फिर उसके बाद यूरेथ्रा में जाएगा। जब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो एक सीमन सा मटेरियल होता है जिसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है और स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सीमन के अंदर क्या होता है, 10% सिर्फ स्पर्म्स होते हैं, बाकी 90% फ्लूइड होता है। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास स्पर्म्स की ये ट्रांसपोर्टेशन सारी हो रही है टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ, इसमें हमारे पास कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं स्पर्म्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ने क्या करना होता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। दूसरा ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि न्यूट्रलाइज करता है फ्लूइड की एसिडिटी को। ठीक है, उसकी अगर तो फ्लूइड ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी जो कैलोपीएच वैल्यू है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है कूपर्स ग्लैंड। कूपर्स ग्लैंड ने क्या करना होता है, ये लुब्रिकेट करता है डक्ट्स को। ये स्पर्म्स को लुब्रिकेट नहीं कर रहा, डक्ट्स को लुब्रिकेट कर रहा है। लुब्रिकेट का मतलब ये होता है कि उसने डक्ट्स को स्मूथनेस प्रोवाइड करनी होती है ताकि स्पर्म्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके। अब हम लोग रैबिट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास नीचे टेस्टिस प्रेजेंट है, किसके अंदर, स्किन बैग के अंदर प्रेजेंट है। ये स्किन बैग है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ से हमारे पास टेस्टिस आगे पास करेंगे एपिडिडमस में। एपिडिडमस से आगे ये जो डक्ट है इसे हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं जो कि वेस्ट एफरेंस है। ठीक है, इसके आगे ये यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और उसके आगे यूरेथ्रा आ जाता है जहाँ से स्पर्म की पूरी ट्रांसपोर्टेशन होती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। ठीक है, अब ये जो दरमियान में हमारे पास ये कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए हैं, ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं। सबसे ऊपर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है और ये नीचे वाला है कूपर्स ग्लैंड और ये उसके ऊपर ये क्या बनाया हुआ है, एनस है। अच्छा, ये अब ये रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये उसकी डायग्राम है। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, रैबिट के। ठीक है, रैबिट्स की जो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें होती हैं ओवरीज और एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं। ओवरीज क्या होती हैं, ये स्मॉल ओवल से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किडनीज की फ्रंट साइड में होती हैं। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटीज में कुछ ओवल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओवरीज। फीमेल रैबिट की बात करें तो इस जिस तरह से बाकी सारे एनिमल्स में होता है इसी तरह फीमेल रैबिट में भी पेयर होता है ओवरीज का। ओवरीज का जो आउटर रीजन होता है उसने जो है वो एग सेल्स की फॉर्मेशन करनी होती है, प्रोडक्शन करनी होती है। जो आउटर रीजन है उसने एग सेल्स की प्रोडक्शन करनी है ओवरीज के। ठीक है, अब एग सेल्स के इर्द गिर्द क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनका पूरा क्लस्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सारे आपस में उन्होंने पूरा एक क्लस्टर बनाया होता है और वो एग सेल्स के इर्द गिर्द लेयर्स ही बना देते हैं और नरिश करते हैं एग सेल्स को। हर एक एग सेल के इर्द गिर्द फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। नरिश इस सेंस में करते हैं कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं फॉलिकल सेल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग सेल्स की फॉर्मेशन। हम लोगों ने देखी है कि कहाँ पे होती है, आउटर रीजन में होती है ओवरीज के। अब क्या होगा कि ओवरीज से एग सेल्स रिलीज होते हैं फिलोपियन ट्यूब्स में, जो कि ओवरी के बिल्कुल क्लोज ही उसकी ओपनिंग होती है। फिलोपियन ट्यूब्स में रिलीज होने के बाद वहाँ पे होती है इसकी फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस फर्टिलाइज्ड एग को अब हम कहेंगे जाइगोट।
वो ज़ाइगोट बन गया है। ठीक है, अब इसने क्या करना है, ये आगे यूट्रस में जाएगा। यूट्रस के आगे हमारे पास 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं या हॉर्न्स होते हैं, वो आपस में ज्वाइन करते हैं और ओपन करते हैं टू द वजाइना या बर्थ कनाल, जिसे हम लोग कहते हैं। वजाइना में जाके ओपन अप करेंगे। सर्विक्स ऐसा पोर्शन होता है जिसने बर्थ कनाल और यूट्रस को सेपरेट करना होता है। ठीक है, और सर्विक्स में हमारे पास मेल स्पर्म्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं। ये हमारे पास अब आती है डायग्राम, इधर से अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है ओवरी। ठीक है, ओवरीज के आगे हमारे पास ये फिलोपियन ट्यूब है, उसकी ओपनिंग है। इधर हमारे पास जाएंगे एग सेल्स। फिलोपियन ट्यूब में आगे क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे बन जाएगा ज़ाइगोट। ज़ाइगोट से आगे ये हमारे पास है 2 हॉर्न्स जो कि यूट्रस के हैं। इन्होंने आगे यूनाइट करना है और ओपन अप कर रहे हैं किसमें, बर्थ कैनाल में। ये दरमियान में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सर्विक्स, जो कि सेपरेट करता है यूट्रस की वॉल्स को और बर्थ कैनाल को। और ये दरमियान में हमारे पास क्या है, ओपनिंग है यूरेथ्रा की। ये हमारे पास था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किस तरह होती है रैबिट की। रैबिट ज़्यादातर तो ब्रीड कर लेते हैं, थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन अगर मेल्स रैबिट्स की बात करें, वो कॉमनली जो स्टेराइल होते हैं वो समर मंथ्स में होते हैं, इसलिए उनकी रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा समर मंथ्स में होती है। मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो मेल रैबिट्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, ये स्पर्म्स को डिपॉजिट करते हैं, जो भी फीमेल का वेजाइना होगा उसके अंदर इसको डिपॉजिट करेंगे। स्पर्म्स क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू द सर्विक्स। अच्छा, सर्विक्स वो मैंने अभी आपको बताया है कि सर्विक्स वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मेल स्पर्म्स डिपॉजिट करते हैं। सर्विक्स में क्या किया है, स्पर्म्स जाके डिपॉजिट करेंगे, वो जाएंगे यूट्रस में। यूट्रस से दोबारा आगे जाएंगे फिलोपियन ट्यूब्स में। फिलोपियन ट्यूब्स में क्या होगा, फर्टिलाइज होंगे एग सेल्स। जब फर्टिलाइजेशन हो गई वो ज़ाइगोट बन गया। ज़ाइगोट फिर आगे फिर जाएगा दोबारा से यूट्रस में। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लें कि सर्विक्स से यूट्रस में गया है, फिर उसके बाद फिलोपियन ट्यूब में गया। फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी, फिर दोबारा वापस अब यूट्रस में आएगा और उसके बाद ज़ाइगोट। इस टाइम पे क्या होता है, ज़ाइगोट स्टार्ट करता है डिवाइड होना, इसलिए यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये एम्ब्रियो बन गया। जैसे ही वापस फर्टिलाइजेशन के बाद वापस यूट्रस में जाएगा, उस दौरान क्या होता है कि ज़ाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है और इसको हम कह देते हैं ये अब एम्ब्रियो बन गया है। और ये बाद में इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस वॉल्स में और फिर एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो का विद द फीमेल। उसमें क्या होता है, उस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये डेवलप होगा एम्ब्रियो का और यूट्रस वॉल के दरमियान, ये वाला कनेक्शन डेवलप होगा जहाँ से उसको सारे फूड वगैरह जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, सारा कुछ जाएगा एम्ब्रियो को। फिर एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप करेगा इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग, जो कि 30 से 32 डेज़ के अंदर इनका ये पूरा रिप्रोडक्शन वाला साइकिल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद उनकी बर्थ हो जाती है। ये हमारे पास थी पूरी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है रैबिट की। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देखा है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है। अच्छा, रैबिट्स री-इंजेस्ट देयर ओन पैलेट लाइक फीसिस टू डाइजेस्ट देयर फूड फर्दर एंड एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। जो रैबिट्स होते हैं उनके अगर कुछ पैलेट लाइक फीसिस वो हो तो फिर ये उनको दोबारा से री-डाइजेस्ट भी कर लेते, री-इंजेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो फर्दर न्यूट्रिएंट्स और सफिशिएंट जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर भी होते हैं वो उनको ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास था पूरा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने आपको सारा डिटेल में पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोगों ने देखी कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किस तरह से होती है रैबिट की, ये भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर ली है। अच्छा, ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू तीनों के लिए है। ठीक है,
तो पेपर में आ सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएं, और अगर दोनों में से जो कोई भी आए आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। बेशक आपके क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन बायो के पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया कि हर क्वेश्चन में आपने डायग्राम बनानी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में ख़ास तौर पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे आप कमेंट्स में भी पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।